नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी, और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि चुनावी बिगुल बज चुका है, कस्बा जहांगीरपुर में चेयरमैन पद पर होने जा रहा है घमासान। क्या पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी करती है धुमात? तो हमारे साथ हैं जी सर, आपका एएमबी लाइव में स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका आने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं एएमबी लाइव परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि एएमबी लाइव ज़मीनी स्तर से सब बातों को लोगों के सामने रखता है। सर, मेरा एक पहला क्वेश्चन आपसे होगा, क्या आपकी पार्टी किसी अपने कार्यकर्ता के साथ दुमात भी करती है? नहीं, पार्टी कोई दुबात नहीं करती है। पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। पार्टी में सब कार्यकर्ताओं का समायोजन है और सभी भी पार्टी हमारी सबके साथ को लेकर के चलती है। पार्टी हमारे कभी किसी कार्यकर्ता के साथ में भेदभाव नहीं करती। जैसा कि हमने देखा है, आरोप है कि भाजपा में लगभग 14 वर्षों से कार्य कर रहे व्यक्ति को जो उम्मीद थी, उनका पूर्ण विश्वास था पार्टी पर कि उन्हें सिंबल मिलेगा, लेकिन उन्हें सिंबल नहीं मिला। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाती है और पार्टी ने कहीं भी ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को, ऐसे किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है कि जो तुरंत ही किसी पार्टी से आज ही आया और आज ही हमारी पार्टी ने किसी को दे दिया है। क्योंकि मैं कहीं और की क्या बात करूं, मैं गौतम बुद्ध नगर का जिले का आईटी का संयोजक हूं और मैं नगर पंचायत जहांगीरपुर की ही बात करना अपने आप को मुनासिब समझूंगा कि मुझे नगर पंचायत जहांगीरपुर का निकाय का संयोजक बनाया गया है। तो हमारी पार्टी ने अपने जिताऊ प्रत्याशी को और अपने पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट दिया है। किसी बाहरी कार्यकर्ता को या बाहरी पार्टी वाले को हमने कोई टिकट नहीं दिया है। अब रहा ये विषय कि किसको दिया किसको नहीं दिया, हमारा चुनाव निशान है कमल का फूल। और हम पार्टी का जो सारा आंकलन होता है, सर्वे होता है, अपने बहुत स्रोत हैं अपने बूथ अध्यक्ष से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सबकी राय लेने के बाद में, राय शुमारी करने के बाद में हमारी पार्टी जीते हुए प्रत्याशी को टिकट देती है। अब टिकट 6 लोग मांग सकते हैं, 8 लोग मांग सकते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है। कार्यकर्ताओं का भी अधिकार है कि कार्यकर्ता भी अपना प्रत्यावेदन करें। लेकिन ये नहीं है कि अगर 6 लोगों ने मांगा तो 6 में 6 को मिल जाएगा। भाई 6 में से 1 ही को तो मिलेगा, और जिनको 5 को नहीं मिला है, अब उनका ये धर्म बनता है कि जिसको पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, कमल के फूल को घोषित कर दिया, तो सभी लोग मिलकर के कमल के फूल को जिताएं। जी, तो कस्बा जहांगीरपुर में पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति एक बार 5 साल राज यानी शासन अपना राज करने के बाद, सेवा देने के बाद लगातार वो 10 वर्ष चेयरमैन के पद पर बरकरार रहे और जीते हों? हाँ, ऐसे रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमान सौदान सिंह जी रहे हैं, जिनको लोग तो 5 साल का गैप लगा था उन्हें। देखिए, वो जो गैप जब उनको लगा था ना, वो सीट बदलने के बाद मिलकर लगा था। और उनको समाज ने, जब समाज में से सौदान सिंह जी चुनाव लड़े, उसके बाद में समाज ने स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह को चुनाव लड़ाया, तो वो समाज ने ही उनको चुनाव लड़ाया। आज भी लोग अगर भलमन साहब की बात करते हैं तो स्वर्गीय श्रीमान सौदान सिंह जी को लोग याद करते हैं। और उसके बाद में, उनके कार्यकाल के बाद में यदि लोगों में चर्चा का विषय है, तो जो निवर्तमान चेयरमैन है, जो हमारे भाजपा के अभी प्रत्याशी हैं, जयप्रकाश जी को लोग कहते हैं कि ये दोनों मित्र थे और दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते थे। देखिए, जहांगीरपुर की प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है कि 2 मित्र थे, सौदान सिंह, स्वर्गीय श्रीमान सौदान सिंह जी और श्री जयप्रकाश शर्मा जी, दोनों साथ रहते थे, यहाँ से साथ जाते थे। एक जीत गया, दूसरा हार गया, तो जीतने वाले ने हारने वाले को हार पहना दिया और दोनों साथ रहे। कभी भी हारने वाले में और जीतने वाले में कभी भी किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रहा। यह जहांगीरपुर का इतिहास रहा है। जैसा कि इस 5 वर्षीय यानी 5 साल की योजना से पहले जहांगीरपुर के मूलचंद शर्मा 1 वर्ष का उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, लेकिन वह दोबारा से चुनाव के लिए खड़े नहीं हुए। इसके पीछे क्या कोई राजनीति थी? नहीं, राजनीति कोई नहीं है। मूलचंद जी को जब चुनाव लड़ाया गया था तो समाज ने चुनाव लड़ाया था। वो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा छोटा भाई है, युवा कार्यकर्ता है, और वो हमारे भाजपा पार्टी से उसने काम किया है। अब उसका भी देखो फ़र्ज़ था कि उसने भी अपना फ़र्ज़ निभाते हुए अपनी टिकट मांगी। अब पार्टी ने टिकट नहीं दी। अभी उसने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन किया है। अब पार्टी अब ये चेयरमैन साहब हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर नामांकन किया है तो वो नामांकन में अपना नाम वापसी ना ले।
ऐसा लोगों को मान के नहीं बैठना चाहिए कि यदि 2 लोग मांग रहे थे टिकट और दोनों में से एक को हो गया तो दूसरे ने पर्चा भर दिया तो इसका मतलब है कि उसने भर दिया। गुस्सा है, मन में कोई टीस है, तो ये बैठ कर के परिवार के पहले लोग प्रयास करेंगे उसको बिठाने का और उसे समझाने का कि जिससे जो पार्टी का संगठन है वो संगठन मजबूती से ही एक के साथ रहे। अभी लगभग ब्राह्मण समाज से लगभग 4 से 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और वैश्य समाज ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो क्या इसका असर पड़ेगा? क्योंकि नहीं खड़ा करते हुए वैश्य समाज की पूरी वोट शायद उधर जा सकती थी, तो इस चीज़ का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं किसी भी जाति की बात नहीं कर सकता। अगर मुझसे आप पार्टी की बात करेंगे तो मैं पार्टी के प्रत्याशी और पार्टी की रीति नीति की बात मैं आपसे करूँगा। जाति किसको लड़ाती हैं किसको नहीं लड़ाती हैं ये उनका जातियों का अपना अपना विषय है। हम लोग जाति से बंधे नहीं हैं, हम लोग एक राजनीतिक पार्टी से बंधे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी पंथ की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये एक भाजपा है, भाजपा परिवारवाद की ना तो पार्टी है और ना परिवारवाद में विश्वास करती है। ये पार्टी सभी के साथ में लेकर के सर्व समाज की भारतीय जनता पार्टी है। अगर सबकी नहीं होती तो आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं होती कि जो विशाल देश विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होता। ये परिवारवाद की पार्टियां तो सपा है, बसपा है, ये परिवारवाद की बात हैं और ये परिवार की बात करती हैं। मैं परिवार जातिवाद की यहाँ कहीं भी किसी भी सार्वजनिक रूप से या आपके चैनल के माध्यम से मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करूँगा। तो ऐसा कोई प्रावधान है, यानी बताया जाता है कि 65 साल के बाद वरिष्ठ व्यक्ति, कोई सीनियर सिटीजन इस प्रकार से प्रत्याशी नहीं बन सकते हैं, तो ऐसा क्या रहा है कि 65 उम्र पूरी होने के बाद भी वो अभी इस चुनाव में खड़े हुए हैं? उसका जो कारण है, आपने बहुत सटीक क्वेश्चन किया है कि उसका कारण है लोगों में उनकी स्वीकार्यता और उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य। दूसरा उनका व्यवहार। इसलिए पार्टी को लग रहा है कि वो जीत जाएंगे अपने पिछले कार्यकाल के द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं उनके द्वारा से, और समाज में जो उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त किया अपने व्यवहार से, अपने आप लोगों को जोड़ा है, वो बढ़े हैं 5 साल में, उनको वो घटे नहीं हैं। पहले लोग उनसे डरते थे। अगर पार्टी को लगता कि ये प्रत्याशी जीत नहीं सकता तो पार्टी उस हारने वाले को तो टिकट नहीं देती। पार्टी ने बहुत आंकलन करते हैं, पार्टी के अपने बहुत स्रोत हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला स्रोत हूं या हमारा कोई और मंडल अध्यक्ष हैं वो ही स्रोत हों। पार्टी अपने बहुत तरीक़ा से सारी चीज़ों को निकालती है, तब पार्टी जाके डिसीजन लेती है। विधायक, सांसद, MLC, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पार्टी सारा कुछ गणित बिठा करके जीतने वाले प्रत्याशी को लेके आती है। तो अभी जैसा कि 5 साल उन्हें विकास के लिए पूरा समय मिला और विकास कराए भी कस्बा जहांगीरपुर में, जैसा कि हमने देखा है कस्बे में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है उन्होंने जैसा कहीं इंटरलॉकिंग वगैरह नहीं की गई हो। विकास कार्य हुआ, थोड़ी मनक तो कमी लगभग कहीं रह ही जाती हैं, लेकिन अब ऐसा क्या रहा कि उन्हें और भी 5 साल चाहिए विकास के लिए? देखो, विकास कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। हम विकासशील देश हैं, हम विकासशील देश के नागरिक हैं, हम विकसित देश के नागरिक नहीं हैं। तो इतना काम है कि लगातार उसको अनवरत रूप से आप जारी करेंगे, सरकार की योजनाओं को लेके आएंगे। अगर एक बार में प्रधान पूरे काम करा दे तो अगली बार उसे चुनाव लड़ने की या उसे फिर चुनावी मुद्दे देने की आवश्यकता नहीं है। अभी जहांगीरपुर में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं, जहांगीरपुर ही नहीं, हर नगर निगम में, हर नगर पालिका में, हर स्थानीय स्तर पर बहुत चीज़ें काफ़ी रह जाती हैं कि जो 5 साल में लगातार पूरी नहीं होती हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में वो चीज़ें हुई हैं जो 70 साल में नहीं हो पाई थी। यदि जिस प्रकार से कांग्रेस को विपक्ष में रहते हुए 70 साल 65 साल शासन करने का समय मिला है, यदि भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार से 25 साल देश में शासन करने का समय मिला तो 25 साल बाद आप देखेंगे कहीं भी कोई भी जगह ऐसी नहीं रहेगी कि जहां नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की आवश्यकता हो। अभी आप देख रहे हैं क्षेत्र को एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली घर बनवाए जा रहे हैं, रोड बनवाए जा रहे हैं ट्रैफिक को कम करने के लिए, कहीं इन्वेटेड रोड बनवाए जा रहे हैं, कहीं बाईपास निकलवाए जा रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आपके वाहन बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, सड़क बनवाई जा रही हैं। और नगर पंचायत की अगर मैं बात करूं तो नगर पंचायत जहांगीरपुर में पब्लिक इंटर कॉलेज से लेकर के मंदिर बस स्टैंड तक कभी इंटरलॉकिंग नहीं थी, क्योंकि यूँ नहीं करा पाती थी नगर पंचायत कि वो 2 निगमों में 2 विभागों में झगड़ा बन जाता था। ज़मीन PWD की है तो वहाँ नगर पंचायत कैसे पैसा लगाएगी? नगर पंचायत ने अगर वहाँ इंटरलॉकिंग करा दी तो कहीं ऐसा ना हो कि पास ना हो पाए, पैसा ना बन पाए। लेकिन जैसे मोदी जी विकास कार्य कराते हैं, उनकी योजनाएं मिलती हैं,
तो ये लोकल बॉडी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस योजना को नीचे तक लेके जाए। आज पूरी रोड पर दोनों तरफ इंटरलॉकिंग हो गई है। अब इंटरलॉकिंग होने के बाद में अब ये नैतिक जिम्मेदारी लोकल लोगों की बनती है, हम लोगों की बनती है कि हम उसको साफ रखें, सुरक्षित रखें, और वहाँ किसी प्रकार का हम लोग ये अभी आपसे शब्द कुछ निकले थे कि कोई प्रत्याशी पर्चा नामांकन किया है, ऐसा नहीं है उसे ना बिठाया जाए, तो ऐसे प्रत्याशी कौन है जिन्हें बिठाने की तैयारी की जा रही है? ये देखो, ये हमारे परिवार की बातें हैं, उन परिवार की बातों को मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हो जाती हैं कुछ कमियां, हो जाती हैं या कुछ आपस के हो जाते हैं, उनको हम लोग बैठ के ही सुलझाते हैं और बैठ के ही सुलझाते हुए आएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जो बात करने से या समझाने से ना माने। और हमने जो पीछे नगर पंचायत ने जो विकास किए हैं, मैं आपको छोटे से ही 1 ही मिनट में सारे विकास कार्य गिना दूंगा। और क्योंकि आपका भी समय शेड्यूल बिजी है, आप और भी जगह जाएंगे। देखिए, नगर पंचायत ने स्थानीय निकाय के स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत सभी को बिजली के कनेक्शन, जहां ज़रूरत थी उनको बिजली के कनेक्शन दिए। और उसके बाद में अंत्योदय योजना के अंतर्गत लोगों को राशन कार्ड, फ्री राशन मिला। और उसके साथ साथ ही आपको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी की जो किसान सम्मान निधि है, वो किसानों को सम्मान निधि मिल रही है और आपको कनेक्शन मिल रहा है, बिजली मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिल रहा है और आपको जो राशन मिल रहा है, आपको आयुष्मान भारत की योजना के अंदर स्वास्थ्य की योजनाएं मिल रही हैं। तो ये सारी योजनाएं नगर पंचायत पर भी उपलब्ध हैं। नगर पंचायत ने भी उन योजनाओं का लाभ दिया है। उसके साथ साथ में सुलभ शौचालयों का निर्माण हुआ है, रात्रि विश्राम गृह का निर्माण हुआ है, रैन बसेरे का। तो ये इसी 5 साल की योजनाओं में भी सारे काम हुए हैं। बात नगर पंचायत की आती है, हमने देखा है कस्बा जहांगीरपुर में जो कस्बे की जो जमीन है, जगह जगह हमने देखा है अतिक्रमण उस पर किया हुआ है। नगर पंचायत लगभग 96 में से अभी तक जो ठेली वाले हैं उनको जगह चिन्हित क्यों नहीं कर पाई है? क्या कारण रहा है इस बात का? यहाँ नगर पंचायत कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा मुद्दा है, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे पर आकर के सारी व्यवस्थाएं थोड़ी दिक्कत करती हैं। जो ये ठेली पटरी रहली वाले हैं, जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो उस समय ये सारे हट जाते हैं। देखो, ये भी गरीब लोग हैं, ये भी अपना नगर पंचायतों का कर्तव्य बनता है कि गरीब लोग हैं और इनके सभी के सर्टिफिकेट बना कर दे रखे नगर पंचायत ने, तो इन्हें जगह चिन्हित क्यों नहीं कहिए? ऐसे कहाँ कब तक घूमेंगे? क्योंकि इनसे कोई दुकानदार लेता है 6,000, कोई लेता है 8,000, कोई लेता है 9,000, कोई लेता है 10,000। यदि आप ही की दुकान के आगे कोई ठेला लगा ले तो आप लगाने देंगे? आप ही कहेंगे मेरा कस्टमर डिस्टर्ब होता है, मेरी दुकान डिस्टर्ब होती है, ठेला यहाँ से हटाओ। लोगों को पैसा मिल रहा है तभी तो ये ठेले लग रहे हैं, लेकिन नगर पंचायतों ने जमीन क्यों नहीं दे रही है ठेले वालों को? हम पीछे भी हमने ये बात रखी थी कि ठेली वाले हैं, स्थायी उनका कब्जा नहीं है। ठेली वाले हैं रेडी, आप आए, आपने बाइक खड़ी की, आगे बढ़ा ले, उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा ली। अस्थायी रूप से ये लोग चलते हैं, स्थायी रूप से इनका कहीं कोई कब्जा नहीं है रोड पर। अगर अस्थायी भी है, अब नगर पंचायत क्योंकि ये तीसरा पहिया अब की बार, क्योंकि ये भाजपा से ही प्रत्याशी हैं और भाजपा की सरकार में ही तीसरा पहिया लगाने का ये इनको जिता करके जनता काम करेगी। मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ, अगली बार 11 तारीख के बाद में, 11 का यहाँ नाम वोटिंग है, जब ये जीतेंगे, जीतने के बाद में आपको कोई शिकायत यहाँ ऐसी नहीं मिलेगी कि जो रेहड़ी पटरी वालों के कारण कहीं कोई अवैध रोड पर जाम लगने की स्थिति आए। क्योंकि हमारा सबसे पहला मुख्य ध्येय यही है कि इन बेरोजगारों को, इन गरीब रेहड़ी पटरी वालों को एक स्थायी जगह चिन्हित कर दी जाए और वहाँ ये अपनी ठेली पटरी पर लगा सकें, जिससे कि रोड भी खुला रहे और कहीं कोई अवैध कब्जा भी ना हो और इनकी जेब पर किसी दुकानदार की भी नज़र ना पड़े। तो ये हमारी सबसे मुख्य अब की बार की हमारी है कि हम इनको लेकर के बहुत चिंतित हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। गरीब लोग रेहड़ी पटरी लगा करके अपने जीव को पार्जन करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। इस पर हमारी सबसे ज़्यादा नज़र है। और दूसरी नज़र हमारी पानी की टंकी को लेकर के है कि हम लोग जो वहाँ डैमेज है उसे पानी की टंकी को सुचारू रूप से कराएंगे और घर घर जल, जो प्रधानमंत्री जी का जल मिशन। इतना बड़ा हाथी, विशाल हाथी डैमेज कैसे हुआ? क्या कस्बा जहांगीरपुर में बुद्धिजीवी लोग नहीं रहते? जब इसका निर्माण कार्य हुआ था तो इसके जो मानक थे इन्हें चेक क्यों नहीं किया गया? आज इसे डैमेज बनाया गया, करोड़ों रुपए का इस टंकी में घोटाला किया गया। ऐसा क्यों? बुद्धिजीवी कहाँ गए थे उस समय? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो या बहुजन समाज पार्टी की रही हो, उन सरकारों में सिर्फ और सिर्फ नाम के काम होते थे
आज जो काम होते हैं आज गुणवत्ता वाले काम होते हैं, क्योंकि ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है। यहाँ गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता नहीं है। आपने देखा कि अब ई टेंडरिंग से काम होते हैं। अगर 1000 रुपये डीबीटी के माध्यम से आ रहे हैं तो 1000 रुपये आपके खाते में डीबीटी से तुरंत आ रहे हैं। ये सरकार की सोच और सरकार के काम करने की क्षमता है। पहली सरकारें सिर्फ काम दिखाने के लिए करती थी, उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होती थी। शिकायत होती थी, शिकायत भी पैसे लेकर फाइल दबा दी जाती थी। अब जैसे ही शिकायत होती है तत्काल एक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। इसलिए अब गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता नहीं है। कहीं भी अगर आपको कोई रोड बनने की शिकायत होती है तो उस एक्सीएन, उस जेई, उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसमें आप भी देखे होंगे, अगर शिकायत है, उसने समझौता किया है गुणवत्ता के साथ में, तो उसके खिलाफ शिकायत होगी। यहाँ क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद एएमबी लाइव में आपका, और एएमबी लाइव आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने इतना एएमबी लाइव को समय दिया। तो दोस्तों, देखना यह है कि कस्बा जहांगीरपुर में अब की बार चेहरे को वोट मिलता है या सिंबल को वोट मिलता है। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ एक खूबसूरत जोड़ी के साथ। आप देख रहे थे एएमबी लाइव भानु प्रकाश शर्मा व मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।